लाल किताब के अनुसार धार्मिक कुंडली या धार्मिक टेवा क्या होता है, इसका प्रभाव क्या रहता है, और लाल किताब के अनुसार नाबालिग कुंडली किसको कहते हैं, इसके लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सरल भाषा में समझा सकूं और बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा सके आपको। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब आप टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धार्मिक कुंडली क्या होता है, कैसे बनता है। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देखिएगा। देखिए, पहला कंडीशन क्या है, अगर राहु और केतु में से कोई भी एक ग्रह चौथे भाव में हो, यानी चौथे घर में हो, या फिर राहु या केतु में से कोई भी एक चंद्रमा के साथ किसी भी घर में 12 भाव में कहीं भी बैठा हुआ होगा, ये पहला कंडीशन हुआ। या पहला कंडीशन क्या हुआ, इसको ध्यान से समझिए। या 4th हाउस में राहु हो या केतु हो, कोई भी एक ग्रह हो, या 12 भाव में कहीं भी चंद्रमा और राहु एक साथ बैठा हो, या फिर चंद्रमा और केतु एक साथ बैठा हुआ, तो ये कंडीशन एक हुआ। अब कंडीशन 2 देखते हैं। शनि 11वें भाव में हो, या फिर शनि बृहस्पति के साथ किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, यह कंडीशन 2 हुआ। और अगर पहला और दूसरा कंडीशन दोनों फुलफिल होता है, यानी दोनों होना चाहिए, दोनों कंडीशन अगर होता है, तब यह कुंडली धर्मी कुंडली कहलाएगी, यानी लाल किताब के अनुसार यह कुंडली धर्मी टेवा होगा। तो देखिए, जो कुंडली धर्मी कुंडली होता है उसमें क्या होता है, उसका प्रभाव क्या रहता है। जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो आपके ऊपर दैविक शक्ति आपको प्रदान होगा और आप उस मुसीबत से निकल जाइएगा। और भी क्या है कि जिस घर से ये और जिस ग्रह से हो रहा है वो हमेशा बुरा होने के बाद भी शुभ प्रभाव देता है। और जिस घर में खास करके बैठा हुआ होगा, जिस घर से ये कुंडली बन रहा होगा धर्मी कुंडली, वो घर खास करके बहुत अच्छा प्रभाव देगा, उसका बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नाबालिग कुंडली क्या है। देखिए, इसमें भी उसी के तरह शनि, राहु और केतु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए जानते हैं नाबालिग कुंडली कब होता है। कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या है, जो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर का जो खाना है, यानी जो घर है 1, 4, 7 और 10 घर, वो अगर खाली है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये कुंडली नाबालिग कुंडली कहलाएगा, जिसको माइनर कुंडली भी कहते हैं। अब दूसरा कंडीशन देखिए, मान लीजिए पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर में बुध के अलावा कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो, सिर्फ बुध बैठा हुआ, यानी एक घर में बुध होगा, बाकी 3 घर इसमें से खाली होगा, तो ये कुंडली माइनर कुंडली कहलाएगी, नाबालिग कुंडली। अब तीसरा कंडीशन को भी देख लीजिए। अगर 1, 4, 7 और 10 घर में शनि, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह बैठा हुआ और कोई चौथा ग्रह नहीं है,
ये चीज़ भी ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई और ग्रह आ जाता, सूर्य आ जाता या चंद्रमा आ जाता, तब नहीं होगा। सिर्फ ये 3 ही ग्रह, इसमें तीनों होना चाहिए। राहु होगा तो केतु होगा ही, क्योंकि अपोजिट में होता है, 180 डिग्री पे होता है, इसीलिए 1 में होगा राहु तो 7 में केतु होगा, 4 में राहु होगा तो 10 में केतु होगा, इसी तरह अपोजिट है। लेकिन अगर ये कंडीशन होता है तो भी जो कुंडली होगा उसको नाबालिग कुंडली कहा जाएगा। अब देखिए नाबालिग कुंडली में क्या होता है, 12 साल तक इसका प्रभाव आपके कुंडली में कोई फल नहीं मिलता है। तो इसके प्रभाव को लेने के लिए, इसके फल को लेने के लिए आपको कुछ उपाय करना होगा, और कुछ उपाय आपको हमेशा के लिए होगा। वो प्रभाव आपको जीवन भर रहेगा, जिससे कि बचने के लिए क्या उपाय करना है इसको भी जानते हैं। जो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर शुभ काम करने जा रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो आप अपने घर में राय मशवरा कर लें, किसी भी बुजुर्ग लोग से, मित्र से उस बात का डिस्कशन कर लें। और अगर आप कोई काम बता नहीं पा रहे हैं, आपको अगर शर्म लग रहा है, कोई वैसा काम है जिसको आप बताना नहीं चाहते, गुप्त रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने कमरे में जाइए, रूम को बंद करिए और किसी दीवार के तरफ जाके उसी से बात कर लीजिए। 2-3 दीवार, 4 दीवार होता है, चारों दीवार में जाके बोल दीजिए कि हम ये करने जा रहे हैं, कैसा रहेगा, क्या होगा। तो इससे भी आपका ये जो बुरा प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और आप अपने काम में सक्सेसफुल होइएगा, तरक्की करिएगा, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए नाबालिग कुंडली में 12 साल के लिए हर साल का अलग अलग उपाय है। जैसे पहला साल के लिए 7वें घर में जो ग्रह है उसका उपाय करना होगा। दूसरे साल के लिए 4थे घर में जो ग्रह है उसका उपाय करना होगा। तीसरे साल के लिए 9वें घर में जो ग्रह है उसका उपाय करना होगा। चौथा साल के लिए 10वें घर के ग्रह का उपाय करना होगा। 5वां साल के लिए 11वें घर के ग्रह का उपाय करना होगा। 6ठे साल के लिए तीसरे घर के ग्रह का उपाय करना होगा। 7वें साल के लिए दूसरे घर के ग्रह का उपाय करना होगा। 8वें साल के लिए 5वें घर के ग्रह, 5वें घर में जो ग्रह होगा उसका उपाय करना होगा। 9वें साल के लिए 6ठा घर में जो ग्रह होगा उसका उपाय करना होगा। 10वें साल के लिए 12वां घर में जो ग्रह होगा उसका उपाय करना होगा। 11वां साल के लिए पहले घर के ग्रह, पहला घर में जो ग्रह होगा उसका उपाय करना होगा। और 12वां साल के लिए 8वें घर में जो ग्रह होगा उसका उपाय करना होगा। अब मान लीजिए किसी घर में कोई ग्रह नहीं है, तो आप क्या करिएगा। यह चीज आपको कहीं नहीं बताया जाता है, तो मैं आपको बताता हूं। जिस घर में कोई ग्रह नहीं है तो उस घर का स्वामी ग्रह कौन है इसको देखिए। और मान लीजिए 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो 10वां का मालिक शनि होता है। 10वें घर का स्वामी ग्रह शनि होता है। तो शनि आपके कुंडली में जिस भाव में बैठा होगा, जिस घर में बैठा होगा, शनि के उसी घर का आपको उपाय करना होगा। अब मान लीजिए कोई घर में 2 ग्रह बैठा हुआ होगा, तो वहां क्या उपाय करिएगा। तो वहां आपको देखना होगा कौन सा ग्रह ज्यादा कमजोर है, या अगर दोनों कमजोर होगा, जो अच्छा होगा उसका नहीं करिएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह कमजोर हो रहा है या 2 से अधिक ग्रह बैठा हुआ है, तो भी देखिएगा कि कौन सा ग्रह कमजोर हो रहा है। जो अच्छा है उसका नहीं करना है। अब मान लीजिए दोनों अच्छा हो रहा है, तो भी आपको देख लेना है कि उस घर के स्वामी के साथ क्या है, कैसा है, वो सब चीज को ध्यान में रखना है। और उसके बाद ही आपको उपाय करना है। उपाय किसी विशेषज्ञ के जानकारी में ही रख के करिए, खुद से करने की कोशिश नहीं करें। अगर कुछ गलती करिएगा तो उसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आज का विषय आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अगर आज का विषय आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।